पारिवारिक झगड़ों और शाही तकरार से भरा हुआ ये महज एक संग्रहालय नहीं है। ये है लूव्र महल, फ्रांस के इतिहास का दिल। लेकिन 11 सितंबर 1792 की सुबह यह खूबसूरत महल एक खौफनाक राज की निशानी बन गया। जब दुनिया ने आंखें खोली तब उसे पता चला कि फ्रांसीसी राजघराने की सबसे कीमती निशानियां चुरा ली गई है। ये चोरी सिर्फ देश की सबसे बड़ी चोरी नहीं थी, यह एक ऐसी चोरी थी जिसमें सबसे ज्यादा संदेह उन लोगों पर था जिन्होंने फ्रांस की आजादी के लिए संघर्ष किया था। क्या क्रांति रेवोल्यूशन के नेता ही चोर थे? चोरी हुए थे 15 साल से भी ज्यादा पुराने सारे राजशाही आभूषण। इनकी कीमत आज के समय में अरबों डॉलर से भी ज्यादा थी। जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई तो आम जनता ने राजशाही आभूषणों को गार्डे मोबिल नेशनल में यानी सुरक्षित रख दिया। सभी को लगा कि यहां वे महफूज है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह जगह तो चोरी के लिए बिल्कुल तैयार थी। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 4-5 अंगरक्षक बॉडीगार्ड्स थे। और 6 सितंबर 1735 की रात पेरिस में खून खराबा और अराजकता फैली हुई थी। इसी गड़बड़ी का फायदा उठाया चोरों के एक दल ने। वे दीवार पर चढ़े जैसे कि कोई मकड़ी हो, मचान की मदद से छत पर पहुंचे, फिर छत का एक हिस्सा तोड़ा। उन्होंने तेज धार औजारों शार्प टूल्स से बिना किसी रुकावट के 3 पीन लोहे के विशाल दरवाजे काट दिए और सुरक्षा के लिए तैनात अंगरक्षकों को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया गया। 3 रातें लगातार वे आते रहे और आभूषणों को उठाते रहे। एक एक करके फ्रांस का सारा सोना और हीरे गायब हो गए। जब तक किसी को संदेह हुआ तब तक सब बहुत देर हो चुकी थी। क्या ये मामूली चोर थे या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र? कंस्पिरेसी। जांच शुरू हुई, लेकिन सबसे पहला संदेह आजादी के नेताओं पर गया। उन दिनों नए नेताओं के बीच शक्ति और पैसों की लड़ाई चल रही थी। क्या यह चोरी किसी नए नेता ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद? 10 सितंबर 1742 की रात पेरिस में खून खराबा और अराजकता फैली हुई थी। इसी गड़बड़ी का फायदा उठाया चोरों के एक दल ने। वो पहाड़ पर चढ़े जैसे कि कोई मकड़ी हो, फिर छत का एक हिस्सा तोड़ा। उन्होंने तेज धार औजारों से बिना किसी रुकावट के 3-3 लोहे के विशाल दरवाजे काट दिए और सुरक्षा के लिए तैनात अंगरक्षकों को शराब पिलाकर 3 रातें लगातार वे आते रहे और आभूषणों को उठाते रहे। एक एक करके फ्रांस का सारा सोना और हीरे गायब हो गए। जब तक किसी को संदेह हुआ तब तक सब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन सबसे पहला संदेह आजादी के नेताओं पर गया। उन दिनों नए नेताओं के बीच शक्ति और पैसों की लड़ाई चल रही थी। क्या यह चोरी किसी नए नेता ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने के लिए कराई थी? पुलिस ने शहर के सबसे जाने माने चोरों को पकड़ा, जिसमें से एक था पॉल मिएटे। लेकिन मिएटे ने चोरी की बात नहीं मानी। उसने सिर्फ उस समय की गड़बड़ी का फायदा उठाया। कुछ हफ्तों बाद पुलिस को मिएटे के एक साथी से चोरी की थोड़ी सी लूट मिली और यहाँ से शुरू हुआ वृत्ताचित्र का दूसरा हुक। जांच में पता चला कि इस चोरी के पीछे 2 समूह थे। एक ने असली चोरी की और दूसरा समूह वह था जिसने असली चोरों को ही लूट लिया। यह चोरी एक दोहरी चोरी, डबल हाइस्ट थी। पुलिस ने तेज कार्रवाई की। काफी चोरी किए हुए आभूषण तो वापस मिल गए, जैसे कि रीजेंट हीरा। यह हीरा पेरिस की एक गंदी चिमनी के पाइप में छिपा हुआ मिला। बहुत से छोटे मोटे हीरे और सोना पेरिस के जंगलों और नालों में फेंके हुए मिले। लेकिन फ्रेंच ब्लू हीरा, जो बाद में होप डायमंड बना, और बरगोग्न हीरा जैसे कीमती आभूषण तो गायब ही रहे। उन्हें कभी नहीं ढूंढा जा सका। माना जाता है कि ये आभूषण देश के बाहर तस्करी कर दिए गए। पॉल मिएटे और उसके कई साथी पकड़े गए। उन्हें सजा दी गई, लेकिन इससे फ्रांस के लोगों को सुकून नहीं मिला। चोरी तो सबसे कीमती चीजों की हो गई थी। आज भी ये लूव्र राजशाही आभूषण चोरी दुनिया की सबसे अजीब और सबसे पहली महाचोरी मानी जाती है। लूव्र राजशाही आभूषण चोरी ने यह साबित कर दिया कि पैसा और शक्ति, पावर हमेशा मिलकर काम करते हैं। जब एक देश बदलाव की लड़ाई लड़ रहा था
तब चोरों ने उन्हीं लोगों के भरोसे को तोड़ दिया। आज फ्रांस के राजशाही आभूषणों के बचे हुए टुकड़े लूव्र की तिजोरियों में सुरक्षित हैं। हर दिन हमें याद दिलाते हैं कि इंसान का लालच कितना खतरनाक हो सकता है। इस चोरी ने दुनिया को सिखाया कि सुरक्षा और भरोसा ही सबसे कीमती आभूषण है। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि चोरी के बाद चोरी करने वाले वह दूसरे चोर कौन थे और उनका क्या हुआ? इस कहानी की सच्चाई तो इतिहास के अंधेरे पन्नों में छिपी है और हमें उसे बाहर निकालना होगा।